हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। हमने कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने कल बताया था कि हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम 2022 में तो बहुत सारा एग्ज़ाम है। हिंदी में जो भी सवाल, अगर बोर्ड का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें सवाल पूछा जाता है हिंदी में। उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि पहला टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर वीडियो को देख लेना क्या क्या हमें हिंदी में पढ़ना है, या क्या हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता चुके हैं। और ठीक है, आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भाषा और व्याकरण। लिखा हुआ है भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर में भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों अथवा भावों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों अथवा भावों को भली भांति समझते हैं। यानी कहने का मतलब है भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मैंने अपने मन के विचारों को, भावों को आपको सामने प्रकट कर रहा हूँ, जिसमें एक भाषा के माध्यम से, जो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। यह क्या भाषा एक माध्यम है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा क्या है। जो अब किसी दूसरे के सामने प्रकट करना है, यानी आपको सामने किसी भली भांति में आपको प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने, या क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट भी डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा में है कि भाषा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग पढ़े हैं मुक्ता भाषा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे तो पढ़ना है 3, लेकिन अभी मुक्ता कितना पढ़ना है, 2। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा में लिखित भाषा। तीसरा में होता है सांकेतिक भाषा, वो हम लोग का पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग को मुक्ता 2 ही पढ़ना है, मौखिक और लिखित। आइए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों के द्वारा क्या कहा जाता है, सुना जाता है, उसे हम कौन भाषा बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। क्या सुने, जिस भाषा का प्रयोग मुख से बोला जाता है और कानों के द्वारा सुना जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में लिखित भाषा किसे कहते हैं, क्या लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, लिखित भाषा जिस भाषा को लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखकर मैंने ये प्रकट किया है, तो ये कौन सा भाषा हुआ, लिखित भाषा हुआ। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट की ओर आते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण आपको पहले समझना होगा। तो लिखा हुआ व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र या विद्या, क्या बोलते हैं, शास्त्र या विद्या। ठीक है ना, व्याकरण वह शास्त्र है यानी विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को, क्या किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखने का ज्ञान हो, व्याकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलकर, शुद्ध लिखकर उसका ज्ञान होना चाहिए, उसे क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के कितने प्रकार के होते हैं, आपको व्याकरण का प्रकार जानना है। तो व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण 3 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला हो गया वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में हम आपका इसका पूरा एक डिटेल चैप्टर है, शब्द विचार का भी एक पूरा डिटेल चैप्टर है और वाक्य विचार का भी एक पूरा डिटेल चैप्टर है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, सबको बारी से सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्ट, देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें मैं पीछे भी बात पढ़ाया कि आपको सब्जेक्टिव के बारे में बताया, और ऑब्जेक्टिव किस तरह से आपको एग्जाम पूछता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, भाषा और व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं इसको उत्तर आपको बताऊंगा। तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है।
ठीक है, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। ठीक है, पहला में लिखा हुआ है शब्द, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो आप लोग उत्तर दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वर्ण, यानी भाषा की सबसे छोटी क्या होता है? वर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत है, ऑप्शन नंबर बी हिंदी है, ऑप्शन नंबर सी उर्दू है, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी है। चलिए आप लोग इसका जल्दी से उत्तर बताइए। ठीक है, आप लोग इसका, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म निम्न में से किससे हुआ? यानी ये दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें से किससे हुआ? तो पहला ऑप्शन नंबर ए में अभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी पाली प्राकृतिक से, ऑप्शन नंबर सी लैटिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत से। चलिए आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा जो। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी अभ्रंश से हुआ। ठीक है, चलिए चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तो चौथा नंबर में भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी बी भाषा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। चलिए ठीक है, आप लोग इसका जानते हैं उत्तर, तो आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। ठीक है ना, तो आप लोग से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को शायद आपने गलती किया होगा तो आप लोगों ने मारा होगा राष्ट्रभाषा, यानी भारतवर्ष में हिंदी को आप किस भाषा में रखेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग जो नहीं जानते होंगे तो आप लोग राष्ट्रभाषा में आप लोग मारे होंगे। मैं जानता हूँ, अगर आप मैथ में बहुत सारा भाषाएं बोले जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मलयालम, सब तरह तरह की जो भाषा बोली जाती है, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि भारतवर्ष में भारत में केवल एक ही भाषा बोली जाती है। ठीक है, भारत में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, उसमें ये हिंदी है जो राजभाषा, यानी हमारा राज्य इसमें यूपी बिहार, इसमें प्रमुख हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सौराष्ट्री, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? यानी प्रचलित रूप क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी भाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी अवधी। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा जो। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंध प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 343 से 351 तक, ऑप्शन नंबर बी 434 से 315 तक, ऑप्शन नंबर सी 443 से 135 तक, ऑप्शन नंबर डी 334 से 153 तक। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा जो। ठीक है, आप लोग उत्तर जानते होंगे, बता चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए है 343 से 351 तक। ठीक है, अब 8वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? यानी मगही भाषा बोलते हैं, यानी कि किस उपभाषा की बोली है? उप माने ऊपर वाला, ऊपर भाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर ए बिहारी की, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी की, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन नंबर डी गुजराती की। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिहारी की। चलिए 9 नंबर की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी निम्न में से कौन सी है? यानी हिंदी भाषा का जननी, आदि जननी मतलब होता है कि हिंदी भाषा का निर्माण कहाँ से हुआ,
उसका बनावट यानी बन के कहाँ से निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर ए में पाली हो गया, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश हो गया। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा जो। चलिए ठीक है, आप लोग ये आंसर उत्तर तो बता चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ये सी होगा, बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 10 नंबर की ओर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, मतलब ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ठीक है, आप लोग इसको बताइए। ऑप्शन नंबर ए 11 जून, ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। ठीक है ना। फिर अगले नेक्स्ट सवाल की ओर लिखा हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। तो ठीक है, आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताइए, यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर बता चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्याकरण के कितने प्रकार व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? आप इसका कमेंट में जवाब करके दीजिएगा। ठीक है, अगर हमारा जब वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद वर्ण पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग ये वीडियो के बाद हमारा पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन क्लास, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। आपको यूट्यूब पर मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, जो आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं क्वेश्चन। मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। जिस तरह से मैंने आज करवाया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आने वाली इस वीडियो में। तो ठीक है, हमारा जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।